नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में लिली और मोनिका को प्रोटेक्ट करने के लिए आहान पागलों की तरह अपने अपोनेंट पर अटैक करता है। सामने से भी उस पर बहुत बुरी तरह अटैक होते हैं, पर किसी तरह फाइनली वो लोग वहां से चले जाते हैं और आहान बेहोश हो जाता है। इस सब की वजह से वीरेन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन आहान लिली से मिलता है और उससे उन्हें प्रोटेक्ट न कर पाने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो मोनिका से मिलते हैं और जब वो वापस जा रहे होते हैं तब वहां वीरेन आता है। वीरेन को देखकर आहान को बहुत गुस्सा आता है। आहान ने गुस्से में कहा, सब कहते हैं कि वर्मा फैमिली यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी बाहर का कोई आया और उसने हम पर अटैक कर दिया। क्या आप लोग अपने गेस्ट्स का ऐसे ध्यान रखते हैं? मुझे तो लगता है कि वर्मा फैमिली ऐसी रेप्यूटेशन डिजर्व ही नहीं करती। जब वीरेन ने ये सब सुना तब तो समझ गया था कि आहान को बहुत गुस्सा आ रहा है, पर फिर भी उसने बहुत ज्यादा नहीं बोला था। वीरेन कुछ बोलने लायक नहीं था क्योंकि गलती उसी की थी। उसने माफी मांगते हुए कहा, ये सब हमारी ही गलती है और हम बहुत शर्मिंदा है। आप मेरे फादर का इलाज करने यहाँ पर आए और आपके साथ ये सब हो गया। हम आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। We are very sorry. आहान ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, पर उसने पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया था। वो जानता था कि उसकी गलती है, इसलिए वो चुपचाप सुन रहा था। पर लिली को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कहा, अच्छा अब बस जाने दो इस बात को। इसमें वर्मा फैमिली की कोई गलती नहीं है। ऑफ कोर्स उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो थोड़ी चाहते हैं कि हमें कोई नुकसान पहुंचे। ये सुनकर वीरेन को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने कहा, यंग लेडी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, पर ये हमारे मेंशन में हुआ, इसलिए मैंने आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आप लोग जब तक यहाँ पर है, आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा। आहान को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं बोला। लिली ने वीरेन को फिर से थैंक यू कहा और वहां से चली गई। दोपहर में आहान और लिली फिर से मोनिका से मिलने के लिए गए। वो रेस्ट कर रही थी, इसलिए उन दोनों ने उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बस उसका हाल चाल पूछकर वापस आ गए। जहां तक हमले की बात थी, तो अगर कोई उनमें से जिंदा बचा होता तो उनसे पूछताछ की जा सकती थी, पर आहान ने सबको मार दिया था। जब उनकी आइडेंटिटी निकलवाने की कोशिश की तब भी किसी को कुछ नहीं पता चला। वो लोग मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में फेमस नहीं थे और ना ही वर्मा फैमिली ने उन्हें कभी ऑफेंड किया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अंदर आए कैसे थे और उन्हें कैसे पता चला कि वो तीनों कहाँ रह रहे थे। फाइनली वो लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि उनकी सिक्योरिटी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए वो लोग अंदर घुस गए। उस वक्त सबका ध्यान मिस्टर वर्मा पर था, इसलिए बाकी सब वो भूल गए। शाम को वीरेन फिर से उन लोगों से मिलने आया। आहान और लिली ने देखा कि उसके एक्सप्रेशन सही नहीं थे। वो किसी बात को लेकर शर्मिंदा था, पर बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर लिली ने कहा, मिस्टर वीरेन, क्या बात है? आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कह सकते हैं, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बात परेशान कर रही है। वीरेन ने कुछ सोचा और कहा, मिस मोनिका ने कहा था कि डैड को 7 दिन तक दिन में 2 बार लगातार एक्यूपंक्चर की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तभी वो ठीक हो सकते हैं। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया। जब उसने देखा कि दोनों उसकी बात पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, तब उसने कहा, मैं जानता हूं कि जो भी हुआ उसमें हमारी गलती थी। मैं आपके पास ऐसे मुंह उठाकर आ गया, इसलिए मैं शर्मिंदा भी हूं, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ट्रीटमेंट को 1 से 2 दिन डिले किया जा सकता है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो। वीरेन ने ये बात बहुत स्मूथली और चालाकी से कही थी। वो ये चाहता था कि उसके फादर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। लिली ने कहा, मिस्टर वीरेन, ये बात एक्चुअली सच है। इस ट्रीटमेंट को लगातार 7 दिन तक करना होता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो प्रीवियस एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे।
मोनिका तो इंजर्ड थी पर इस चक्कर में मैं भी इसके बारे में भूल गई थी, वरना आज सुबह ही ट्रीटमेंट शुरू कर देती। पर फॉर्चुनेटली अभी दिन निकला नहीं है, इसलिए हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आप वेट कीजिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। वीरेन ने सर झुकाया और कहा, मिस लिली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमारी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, फिर भी आप ट्रीटमेंट के लिए मान गई, इसलिए वर्मा फैमिली भी आपको अच्छे से रिवॉर्ड करेगी। आहान इस वक्त कुछ कहना चाहता था पर वो जानता था कि लिली अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वो उसे इरिटेट नहीं करना चाहता था। वो उन दोनों बहनों की पर्सनालिटी जानता था, इसलिए वो चुप हो गया। कुछ देर बाद लिली तैयार हुई और मेडिकल बॉक्स ले आई। उसने बॉक्स आहान को दिया और वीरेन के साथ चलने लगी। आहान भी उनके पीछे चल रहा था। रूम में पहुंचने के बाद वीरेन ने उसे फिर से थैंक यू बोला और क्योंकि वो उन बहनों की आदत जानता था, इसलिए वो चुपचाप रूम से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद आहान ने लिली से पूछा, क्या मोनिका के बिना आप ये कर लोगी? ये सुनकर लिली को गुस्सा आया और उसने आहान को तीखी नजरों से देखा और कहा, तुम मुझे मेरी बहन से कम समझते हो। तुम्हें लगता है कि मैं ये हैंडल नहीं कर सकती हूँ? लिली को ऐसे देखकर आहान ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप भी बहुत थकी हुई है, इसलिए मुझे लगा शायद आप ये अकेले ना कर पाए। लिली ने कहा, बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल की बात चेहरे पर नजर आ जाती है और तुम्हें लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। आहान बहुत मायूस हो गया। वो बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर मना कर रहा था कि ऐसा नहीं है। ये देखकर लिली ने कहा, दरअसल जब मैं छोटी थी तब हम दोनों बहुत मेहनत करते थे। मेरे मास्टर मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक टाइम ऐसा था जब मैं मोनिका से बहुत बेटर थी और मेरे मास्टर मेरी बहुत तारीफ करते थे। आहान ने पूछा, तो फिर अब वो आपसे बेटर कैसे है? लिली ने जवाब दिया, मैंने देखा कि मोनिका बहुत मेहनत करती थी, फिर भी मास्टर उनकी तारीफ नहीं करते थे। दुखी होकर वो बहुत रोती थी, इसलिए मैं काम में आलस करने लगी और कम प्रैक्टिस करने लगी। जब मोनिका मुझसे बेटर हो गई तब मास्टर उनकी तारीफ करने लगे और मुझे आलस करने की आदत हो गई। आहान ने कहा, आप सिर्फ अपने आलस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो। लिली ने कुछ नहीं कहा। अब चाहे बात जो भी हो, मिस्टर वर्मा का एक्यूपंक्चर उसे ही करना था। आहान का काम हमेशा की तरह उन्हें उठाना और मूव करवाना था। मोनिका के मुकाबले लिली के हाथ कांप रहे थे। मोनिका ये नीडल्स जिस स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी के साथ इंसर्ट करती थी, वैसा लिली नहीं कर पा रही थी। जहां मोनिका को ये करने में 1 घंटा लगता था, वहीं लिली को ये करने में बहुत टाइम लग रहा था। उसका माथा पसीने से भर चुका था। वो बहुत डरते हुए नीडल इंसर्ट कर रही थी। उसे ऐसे देखकर आहान को चिंता हो रही थी। उसने पूछा, आप ठीक हो? लिली ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप अपना काम करती रही। उसका सारा ध्यान नीडल्स इंसर्ट करने पर था। आहान ने साइड टेबल से टिश्यू उठाया और लिली का माथा पोंछा। 2 घंटे हो चुके थे पर लिली अभी भी नीडल्स इंसर्ट कर रही थी। बाहर कदमों की आवाज आ रही थी जो लगातार चल रहे थे। एसीयू पंक्चर में कभी इतना टाइम नहीं लगा था, इसलिए बाहर वो लोग परेशान हो रहे थे। आहान लिली को देख रहा था जो इस वक्त बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रही थी। उसके होंठ सूख गए थे, उसे पानी की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी बेहोश हो सकती है। ट्रीटमेंट इस वक्त बहुत क्रूशल स्टेज पर था, इसलिए आहान उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका ध्यान डाइवर्ट हो और अब तक की सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। उसे ये भी नजर आ रहा था कि लिली कितना थक गई है और मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है। जब आहान इसके बारे में सोच रहा था तभी अचानक से लिली चिल्लाई, आहान। आहान ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मैं यही हूँ। लिली ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और अब मुझ में एनर्जी खत्म हो रही है। बहुत वक्त से मैंने इतनी सीरियस इलनेस को हैंडल नहीं किया है। आई एम लैकिंग। ये सुनकर आहान की बेचैनी बढ़ गई। उसने कहा, तो फिर अब हम क्या करें? अगर पॉसिबल है
तो लास्ट की नीडल्स मैं इंसर्ट कर देता। ये सुनकर लिली ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें पॉइंट्स समझ नहीं आएंगे और तुम्हें रीजनिंग्स भी नहीं पता है। अगर कोई भी गलती हुई तो चीजें बिगड़ जाएगी। आहान ने लिली की तरफ देखा तो लिली ने कहा, एक काम करो, किसी तरह मुझे फ्रेश करने की कोशिश करो। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूं, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे मैं अपनी एनर्जी रीगेन कर सकूं। लिली ने ये कह तो दिया था पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो उस पर पानी नहीं डाल सकता था और ना ही उसे थप्पड़ मार सकता था। उसे जल्दी से कुछ सोचकर लिली को एक्टिव करने की जरूरत थी। ऐसी सिचुएशन में उसके दिमाग में बस यही आया कि वो अपनी क्यूआई एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दे। लिली बहुत थकी हुई थी, इसलिए आहान ज्यादा एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जो करना था बहुत सोच समझकर करना था। उसने लिली का हाथ पकड़ा और अपनी एनर्जी स्टिम्युलेट करने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी लिली में ट्रांसफर हो रही थी पर आहान को बहुत दर्द हो रहा था। बार बार रिवर्स टेक्निक यूज करने की वजह से उसका क्यूआई वीक हो गया था। लिली 2 घंटे से लगातार काम कर रही थी, इसलिए वो बहुत थक गई थी पर आहान के ट्रांसफर की वजह से वो थोड़ा बेहतर फील करने लगी थी। उसने जैसे तैसे करके बाकी की नीडल्स इंसर्ट की और फिर बेहोश हो गई। आहान ने तुरंत उसे उठाया और पास में रखी चेयर पर बैठा दिया। वो बहुत गहरी नींद में सो गई थी। अब जो नीडल्स निकालने वाला काम था वो आहान भी कर सकता था। उसमें किसी नॉलेज की जरूरत नहीं थी। अब वो भी बहुत अनईजी फील कर रहा था, इसलिए वो भी बाहर चला गया। उसने देखा कि बाहर पुलकित और एक और लड़का खड़ा था। वीरेन वहां से जा चुका था। आहान ने उन्हें देखा और गुस्से में पूछा, तुम लोगों को यहाँ पर खड़े रहने के लिए किसने बोला? ये बात सुनकर वो दोनों हैरान थे। उन्हें ट्रीटमेंट में इतना वक्त लग रहा था, इसलिए बाकी लोग परेशान हो रहे थे। जो दूसरा लड़का था उसने कहा, तुम इतनी देर से बाहर नहीं आए तो हमें चिंता हो रही थी। अगर दादाजी को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? आहान लिली की वजह से वैसे भी परेशान था और अब इस लड़के की टोन सुनकर उसे और गुस्सा आ गया था। अब आहान क्या करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।